तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैरवा से पढ़ाई पर। बच्चा लोग, सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि एक दो दिन उधर हम बहुत डिस्टर्ब हो गए बच्चा लोग, वीडियो नहीं बना पाए। ठीक है ना, वीडियो नहीं बना पाए। तो चलिए बच्चा लोग, अब हम लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है और हम लोगों को अब खटाखट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज और सॉल्यूशन सारा चीज़ देखते चलना है। तो बच्चा लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग आप जानते हैं कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्री में हमने ऑलरेडी बेसिक वीडियो बना लिया है। फिर एक्सरसाइज 8.1 10th के ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन हमने बताया है, उसका सोल्यूशन बताया है 8.2 का इंट्रोडक्शन। फिर ओकर सोल्यूशन बताए हैं कि ना बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं। अब बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने वाले हैं। उसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे, आने वाले वीडियो में एक्सरसाइज खलास। तब बच्चा लोग चलिए देखिए। अच्छा याद रखिएगा बाबू, हम जो ये पूरा जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें हम बिहार बोर्ड के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अब बिहार बोर्ड का जो ट्रिगोनोमेट्री है, अगर पूरा उसके सिलेबस को हम कवर कर लेंगे तो एनसीईआरटी ऑटोमेटिक कवर हो ही जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी क्वेश्चन में दिया है। अब बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो बच्चा लोग, इसीलिए हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं ताकि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को फटाफट बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए बच्चा लोग, अब हम लोग बिना विलम्ब किए, बिना देरी किए सीधे इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम आपको बता दें कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण को इंग्लिश में बाबू तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का किसको कहते हैं? तो बबुआ, जब दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री हो जाए, जब दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री हो जाए तो उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो हैंगा बोलेंगे कि इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर बबुआ दो एंगल्स को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है तो उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरा कोण कहते हैं। एक मतलब if the sum of two angles is equal to 90 degree then they are known as complementary angle of each other. For example my dear students, अगर मान लीजिए कि हम 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को जोड़ के कितना कर लिए, 90 डिग्री कर लिए। अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है तो 60 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री। मतलब पूछा जाएगा कि चलो बताओ 60 डिग्री के पूरा कोण किसको कहेंगे? तो 30 डिग्री। 30 डिग्री के पूरा कोण किसे कहेंगे? तो 60 डिग्री। क्यों पूछेगा 70 डिग्री के पूरा कोण तो 20 डिग्री और 20 डिग्री के पूरा कोण तो 70 डिग्री। काहे कि दोनों के जोड़ला पर 90 डिग्री हो रहा है। काहे कि दोनों के जोड़ला पर 90 डिग्री हो गया है। तो बाबू पूरा कोण क्यों पूछेगा? तो कहिएगा कि जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए इंग्लिश में कि इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। जैसे 30 का हो गया 60, 60 का हो गया 30, 20 का हो गया 70, 70 का हो गया 20, 10 का हो गया 80, 80 का हो गया तो 10। तब बाबू पूरा कोण समझ गए। चूंकि इसमें हम लोग उसी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। अब आइए बाबू हम लोग इस इंट्रोडक्शन वीडियो की तरफ चलते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ यहाँ पर थ्योरी समझाऊंगा। अब थ्योरी क्या है बाबू? जैसे मान के चलो ये एक हम बना लिए राइट एंगल ट्रायंगल। चूंकि आप जानते ही हैं कि पूरा ट्रिगोनोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ये सपोज दैट ये कितना डिग्री है बाबू? तो 90 डिग्री है। आप जानते हैं 90 डिग्री हो गया। अब एक बात बताइए बाबू कि आप जानते हैं कि तीनों एंगल जोड़ के कितना डिग्री होता है? 180 होता है। तीनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री। एक मतलब द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इट मीन्स दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। माने त्रिभुज के तीनों कोणवा जोड़ के क डिग्री होता है? 80 डिग्री होता है। अब एगो बात बताइए, है तो अकेला ही 90 डिग्री हो गया है। जब अकेला ही 90 डिग्री हो गया तो एक मैंने है दोनों जोड़ के 80 डिग्री होगा। सॉरी 80 कह रहे हैं, 90 डिग्री होगा। एक मतलब है दोनों जोड़ के कितना डिग्री होगा? तो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि है तो अकेला ही 90 हो गया। तो 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 और बचेगा नू। तो है दोनों जोड़ के 90 डिग्री होगा।
अब एगो बात बताइए, अगर हम बताइए मान लीजिए इसको कह दे 20 डिग्री, तो आप एकरा के झट से कितना कह देंगे 70 डिग्री। कैसे कह दिए? क्योंकि आप जानते थे कि दोनों जोड़ के 90 डिग्री होगा। तो जब दोनों जोड़ के 90 डिग्री होगा तो सर जी हई हो गया 20 डिग्री, तो हई 70 डिग्री न हुआ। आ 70 डिग्री केंग आया, तो हई जितना था 90 में से उतना घटा दिए, 70 आ गया। माने हई 70 ले आवे खातिर 90 में से हम क्या घटा दिए, तो हई वाला एंगलवा कितना 20 घटा दिए, तो हो गया। एगो बात बताओ बाबू, हई जब 20 था तो हेकरा के निकाले खातिर 90 में से 20 को घटा दिए। वहीं अगर हई 10 होता तो हेकरा के निकाले खातिर 90 में से आप कितना घटा देते, 10 घटा देते, ही हो जाता कितना डिग्री, 80 डिग्री। वहीं बाबू अगर हई थीटा होता तो हई कितना हो जाता, तो 90 में से फिर थीटा घटा देते, तो 90 में से थीटा घटाते तो वो हो गया। एकर मतलब क्या हुआ बबुआ? एकर मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला कोण थीटा है, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लिए तो ये वाला एंगल कितना हो गया, तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ये वाला हो गया बबुआ 90 डिग्री माइनस थीटा। If suppose this angle is equal to theta, then this will be equal to 90 minus theta। मतलब बबुआ अब तीनों एंगल को आप जब जोड़ेंगे तब हो जाएगा 180 डिग्री। हई पहले ही देखिए 90 डिग्री था, हेकरा के जब हम थीटा माने तो हई हो गया 90 माइनस थीटा। अच्छा, अगर एकरा के थीटा माने होते तो हई हो जाता 90 माइनस थीटा। अगर हेकरा के अल्फा माने होते तो हई 90 माइनस अल्फा। अगर हेकरा के अल्फा माने होते तो हई 90 माइनस अल्फा। कोनो जरूरी नहीं है कि थीटा ही मानेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि एंगल में ज़्यादातर हम लोग थीटा ही सपोज करके चलते हैं। अब आइए आपको हम जादू दिखाते हैं। बाबू अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि चलो है थीटा पर सभी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू बताओ कितना कितना होगा, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू। तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू कितना होता है, 6 गो होता है। अब देखिए थीटा पर, इधर देखिए ये हम निकालेंगे इधर थीटा पर, और इधर निकालेंगे बचवा, इधर निकालेंगे 90 माइनस थीटा पर। फिर आपको कुछ चीज़ें खुद समझ में आएगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर निकालते हैं साइन थीटा, ठीक है, थीटा पर निकाल रहे हैं। फिर हम निकालते हैं कॉस थीटा, थीटा पर निकालना है बाबू। अब मान लीजिए निकालते हैं हम लोग टैन थीटा, थीटा पर। फिर मान लीजिए कॉट थीटा, थीटा पर। फिर हम मान लीजिए कि कॉट के बाद से कौन सी निकालते हैं, मान लीजिए सेक थीटा निकाल रहे हैं। फिर हम कोसेक थीटा निकाल रहे हैं, ठीक है, कोसेक थीटा निकाल रहे हैं। अच्छा, उसी तरह से 90 माइनस थीटा इस एंगल पर मान लीजिए, तो हम निकाल रहे हैं मान लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं। फिर हम कॉस निकालेंगे 90 माइनस थीटा, मतलब इस एंगल पर निकाल रहे हैं। इस एंगल पर सभी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का क्या निकाल रहे हैं, पता कर रहे हैं कि उसका वैल्यू क्या होगा, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कितना होगा उस एंगल पर। क्लियर? अब देखिए मान लीजिए कि अगर हम निकालते हैं tan माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा निकालते हैं मान लीजिए कि, फिर मान लीजिए कि सेक 90 माइनस थीटा निकालते हैं, और ओकरा बाद से वहीं निकालते हैं कौन सी, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब एगो बात बताइए बाबू, एगो बात बताइए, हम अभी आपको बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हेकरा के आखिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम काहे बताए वीडियो में, इसलिए बताए क्योंकि बबुआ बताओ जब दोनों जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल न है। चूँकि अभी बताए थे हई 90 अकेले हो गया तो हई दोनों मिला के 90 होगा, जाहिर सी बात है। तो जब दोनों मिला के 90 हो रहा है तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ कि ना हुआ, बिल्कुल हुआ। यानी थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों पूछा कहाँ है, माने हम बोले कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों पूरक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री है। पूछा कहाँ है, तो कहाँ है इसलिए कहे कि दोनों जोड़ेंगे तो कौ डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? तो 90 डिग्री हो गया। अब आप बताइए बबुआ, एगो बात बताओ, तुमको पहले निकालना है कौन सी बबुआ, साइन थीटा। तो साइन थीटा बताओ, साइन का फॉर्मूला P/H, तो इसके सामने वाला P, इसके सामने वाला P, यानी BC बटा H, AC 90 के सामने वाला H। मालूम है कि ना है, मालूम है कि नहीं है, बिल्कुल मालूम है। यानी थीटा के सामने वाला BC हमारा हो गया P, तो BC बटा यहाँ पर हो गया BC बटा AC, BC बटा AC हो गया, BC बटा AC हो गया। अब बताइए उसी तरह से कॉस थीटा, तो इसके लिए EP तो है B, तो है B, यानी कि AB बटा AC, ये हो गया AB बटा AC। वहीं अगर टैन थीटा पूछें तो टैन थीटा, टैन इसके लिए P तो है B, तो P बटा B होता है नुई, यानी कि BC बटा AB, BC बटा AB, BC बटा AB हो गया। अब देखिए वहीं कॉट थीटा आपको मालूम है कि टैन का क्या होता है, उल्टा होता है, टैन का उल्टा, तो AB चल गया उन्हें ऊपर, तो AB बटा हो गया ये BC। वहीं सेक थीटा आप जानते हैं कॉस का उल्टा, तो ये हो गया AC बटा AB,
ए सी बट्टा ए बी, और वहीं कोसेक थीटा आप जानते हैं साइन का उल्टा, तो ये हो गया ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी। इतना बात समझ गए, इसका वैल्यू हम निकाल लिए। अब एने आइए, अब हम निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब बताइए तो साइन 90 माइनस थीटा इसके लिए निकाल रहा है ना, तो इसके सामने वाला क्या होगा पी, यानी कि हई, तो बताइए पी कौन चीज, तो ए बी, एच तो फिक्स होगा ए सी, यानी कि हो गया ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। और कॉस 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो इसके सामने वाला पी, तो हई हो गया बी, यानी कि बी सी बटा ए सी, तो ये हो गया बबुआ बी सी बटा ए सी। और टाइम देखिए एक सामने वाला हई हो गया पी, यानी ए बी हो गया पी, और हई हो गया बी, यानी ए बी बटा, तो ए बी बट्टा बी सी कौन चीज हो गया बबुआ, तो ए बी बट्टा बी सी हो गया, ए बी बट्टा बी सी हो गया। अब बताओ, अब वही हम बता रहे हैं कॉट निकाले खातिर टैन के उल्टा, थीटा सेम है, एंगल सेम है, तो उल्टा कर सकते हैं, तब बी सी बट्टा ए बी वही सेक थीटा बताइए, तो सेक थीटा का हो जाएगा तो कॉस का उल्टा, यानी ए सी बट्टा बी सी, तो ए सी बट्टा बी सी। और वहीं कोसेक थीटा निकाले खातिर साइन के उल्टा, तो ए सी बट्टा ए बी, ए सी बट्टा। अगर बाबू आप कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, एक मतलब आप इसका अगला वाला पार्ट यानी एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं, जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए बबुआ जल्दी से। अब एगो बात बताइए बबुआ, क्या आप यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं, कुछ देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? चलिए हम बताते हैं। हाई देखिए, एगो बात बताइए बाबू कि साइन थीटा का वैल्यू कितना है, बी सी बट्टा ए सी। यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना है, बी सी बट्टा ए सी। और बताइए क्या इसमें किसी का वैल्यू बी सी बट्टा ए सी है? तो कहिएगा सर जी कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक। एक कर मतलब ये हुआ सर जी, आप ये कहना चाहते हैं कि साइन थीटा भी बी सी बट्टा ए सी है और कॉस 90 माइनस थीटा भी बी सी बट्टा ए सी है। एक मतलब सर जी हुआ कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आपस में बराबर है। बिल्कुल ये तो कहना चाहते हैं हम यह कहना चाहते हैं बचवा। पहला नंबर हम कंडीशन जैसे यह निकाल के लाते हैं कि भैया साइन जो थीटा होता है ना वो कॉस 90 माइनस थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। साइन थीटा जो होगा वो कॉस 90 माइनस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए पहला कंडीशन। उसी तरह से आप जब रिलेट करिएगा तो देखिए हैजा देखिए कॉस थीटा का वैल्यू देखिए ए बी बटा ए सी, में देखिए कॉस के देखिए है ए बी बटा ए सी, देखिए ए बी बटा ए सी हैजा ए बी बटा ए सी। एक मतलब कॉस थीटा जो होगा वो साइन 90 माइनस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। तो कॉस थीटा जो हो गया वो हो गया बाबू, तो साइन इन 90 माइनस थीटा के क्या हो गया, तो बराबर हो गया। उसी तरह से जब आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि टैन थीटा जो होगा वो कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। उसी तरह से जो बाबू कॉट थीटा होगा वो कॉट थीटा जो होगा वो टैन 90 माइनस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से पांचवा में आप देखिएगा कि जो सेक होगा, कौन चीज, सेक थीटा जो होगा वो कॉसेक 90 माइनस थीटा के क्या होगा, तो बराबर होगा। और उसी तरह से लास्ट वाला जो कॉसेक थीटा जो होगा वो सेक 90 माइनस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए यही हमारा कंडीशन है बाबू, इससे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए सेक थीटा कितना था, ए सी बट्टा बी सी, कोसेक थीटा कितना था, ए सी बट्टा बी। एक मतलब ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है, जो कि हमने वहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ। अब एक मतलब क्या है बाबू, ये तो बात हम समझ गए कि ठीक है सर जी आप कह रहे हैं कि साइन थीटा जो है कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा और कॉस थीटा जो है वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ये सारा चीज़ हम समझ गए, लेकिन एक मतलब क्या है, एक मतलब ये है बाबू, एक मतलब ये है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर थीटा और 90 माइनस थीटा क्या था, दोनों एंगल था, ये भी एंगल था और ये भी एंगल था, लेकिन किस तरह का एंगल था। तो हमने पूछा कि किस तरह का एंगल था, तो अभी आप बताएंगे कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, पूरक कोण था। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जा रहा था। एक कर मतलब बबुआ ये है कि अगर हेजा वाला एंगल और हेजा वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि पूरक कोण हो, तो साइन कॉस आपस में बराबर होगा, साइन कॉस आपस में बराबर होगा। जैसे मान लीजिए बाबू कि अगर
अगर हम एने 30 डिग्री ले लें आ ओने 60 डिग्री ले लें आ हेने ले ले कौन चीज साइन, हेने ले ले साइन आ हेने ले ले कौन चीज कॉस, तो आप चेक करिए तो कि है दोनों, देखिए दोनों जोड़ के कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है ना। तो आप चेक कीजिए कि क्या इसका वैल्यू इसका वैल्यू बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है बाबू। साइन 30 का वैल्यू भी आप याद रखिए, हम लोग पढ़े थे 1/2 होता है, और कॉस 60 का वैल्यू भी कितना होता है, तो 1/2 होता है, याद है कि नहीं है। तो काहे हो रहा है, यही कंडीशन से हो रहा है, चूंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों जोड़ना पर देखिए कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो अबे हम बोले कि अगर बाबू दोनों एंगल जोड़ना पर 90 हो गया, याद रखना तुम्ही से बात कर रहे हैं, तुम्ही से कटप्पा, अगर दोनों एंगल जोड़ला पर 90 डिग्री हो गया, अगर दोनों एंगल जोड़ला पर 90 डिग्री हो गया बाबू, तो साइन कॉस आपस में बराबर होगा। उसी तरह से अगर दोनों जोड़ला पर आपस में बराबर हो गया, मतलब सॉरी दोनों जोड़ला पर अगर 90 डिग्री हो गया तो साइन कॉस आपस में बराबर होगा। अगर दोनों जोड़ला पर 90 डिग्री हो गया तो टेन और कॉट आपस में बराबर होगा। अगर दोनों जोड़ला पर 90 डिग्री हो गया तो कोसेक और सेक आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। अब देखिए एक और चीज आपको हम बता देते हैं, मान लीजिए बाबू, अगर मान लीजिए मैं 45 डिग्री को लेकर बात करूं तो इधर भी 45 डिग्री ले लेते हैं, मान लीजिए, तब ना जोड़ कर 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं जब हम, तो कितना हो जा रहा है बाबू, 90 डिग्री हो जा रहा है। और मान लीजिए कि इधर अगर हम साइन लेते हैं, इधर कॉस लेते हैं, इधर मान लीजिए हम क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं, तो आप चेक करिए क्या बराबर होता है कि नहीं होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है बाबू, और इसका वैल्यू भी कितना होता है, 1/√2। ये दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आप क्या कंक्लूजन निकाले, आप कंक्लूजन नहीं निकाले कि अगर दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है तो उस पर साइन कॉस आपस में बराबर होगा, टैन कॉट आपस में बराबर होगा, और कोसेक और सेक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बाबू अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग, अब इसी थ्योरी पर हम लोग आने वाले एक्सरसाइज 8.3 को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। एक और मतलब एक बात बताइए बाबू, अगर हम आपको मान लीजिए दिए हैं साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री लिख रहे हैं, ठीक है, साइन 40 डिग्री, तो क्या इस साइन 40 डिग्री को समझिएगा, क्या इस साइन 40 डिग्री को मैं कॉस 50 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं इसके बराबर कॉस 50 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? एक बात बताइए, क्या लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? पूछिए कि सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते? तो हम पूछे काहे नहीं लिख सकते, बताओ बताओ काहे नहीं लिख सकते हैं? तो काहे कि सर जी अबे आप कहे थे कि अगर एंगल जोड़ के 90 डिग्री हो जा रहा है तो साइन कॉस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। है जब हम दोनों एंगल को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री हो जा रहा है, इसीलिए साइन कॉस आपस में क्या होगा बाबू, बराबर होगा। तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बाबू, अगर है जो लिखा हुआ मान लीजिए कि सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, तो क्या इसको हम कॉसेक 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर एंगल जोड़ना पर 90 डिग्री हो जाए तो सेक और कोसेक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सेक और कोसेक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यही रूल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल। यह एंगल कौन सी, यह कौन रूल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो बाबू आप आशा करते हैं कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपके खोपड़ी में एंट्री मार लिया होगा। तो बच्चा लोग अब फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को खल्लास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।